हेलो दोस्तों, क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम सब लोग डाई एथिल ईथर की ये वाइवा क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा वो पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने क्लोरोफार्म के बारे में जाना, इस वीडियो में डाई एथिल ईथर और अगले आने वाले वीडियो में हम सब लोग एसीटोन और एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। तो डाई एथिल ईथर सबसे पहला होता क्या है? आप जल HOH होता है, ठीक है। इसके डाई एल्किल व्युत्पन्न, डाई एल्किल व्युत्पन्न का मतलब R दो बार जोड़ना है। डाई का मतलब दो, एल्किल का मतलब R, ठीक है। व्युत्पन्न मतलब होता है हाइड्रोजन का निकल जाना, ठीक है। जितने आप R जोड़ेंगे उतने ही हाइड्रोजन निकलेंगे। अगर डाई है तो डाई हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। तो दो R हाइड्रोजन की जगह पर जोड़ करके ROR बन जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है? ईथर। अच्छा, ईथर हम जानते ही हैं दो तरीके के होते हैं, सममित और असममित। इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह O होता है, ऑक्सीजन होता है ये, ठीक है। याद रखिए, ये ऑक्सीजन यदि कार्बन के साथ आएगा तो ईथर कहलाएगा, अगर किसी धातु के साथ आएगा तो वो कहलाता है ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईथर। दो तरीके के होते, एक सममित एक असममित। यदि O के दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है तो वो सममित, अगर असमान है तो असममित, ठीक है। अलग अलग ये होता है इसका क्रियात्मक समूह यानी कि सूत्र, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है रेमंड रेमंड लली नाम के वैज्ञानिक, ठीक है। और ये कुछ करीब करीब बात है 13वीं शताब्दी की, ठीक है, लगभग 1275 ईस्वी में। IUPAC नेम इसका क्या होता है? डाई एथिल ईथर। सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है? डाई का मतलब दो, एथिल का मतलब C2H5 को एथिल कहते हैं। दो बार है तो C2H5 एक बार और लिखेंगे। और ईथर का मतलब होता है O, O का मतलब होता है ईथर। इसका IUPAC नेम हमेशा O हम उधर देते हैं जिस ओर सबसे कम कार्बन होते हैं। तो इधर भी O के बाईं ओर भी दो कार्बन, दाईं ओर भी दो कार्बन, तो फिर जाहिर सी बात O आप चाहे जिधर दे दीजिए, हम दाहिनी ओर दे रहे हैं। तो इसके पास कितने कार्बन? दो। दो के लिए हम क्या जोड़ते हैं? हमेशा एथ। और क्योंकि इसके साथ आया है O तो इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं? ऑक्सी। अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं। देखो यहाँ कितने कार्बन? दो। दो के लिए जुड़ता है एथ और सिंगल बॉन्ड होगा ही क्योंकि R की बात होती है, एल्किल ग्रुप, तो ये एन जुड़ जाएगा, इथॉक्सी एथेन होता है, ठीक है। इसके निर्माण का एक समीकरण या प्रयोगशाला निर्माण का एक समीकरण है विलियमसन संश्लेषण विधि, ठीक है। सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये NaCl बाहर निकल करके और डाई एथिल ईथर बन जाएगा। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? प्रयोगशाला विधि हम देखते हैं तो C2H5OH हम थिसल फनल में लेते हैं। थिसल फनल मतलब कीप देखे होंगे जिससे डीजल या पेट्रोल डाला जाता है, ठीक है। इसकी क्रिया हम H2SO4 से कराएंगे। H2SO4 को हम लिख सकते हैं HSO4। लगभग लगभग यहाँ पर टेम्परेचर लेते हैं 160 डिग्री सेल्सियस और यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? H2O। याद रखिए, ये H2SO4 हम केवल जल निकालने के लिए, एथिल अल्कोहल से जल निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। और बचा क्या? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड C2H5 और यहाँ से H5HSO4 और इसकी क्रिया फिर से हम एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं C2H5OH। अब की बार टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। और यहाँ से H और यहाँ से HSO4, H और H मिलकर के H2 बन जाएंगे और इसके साथ SO4 बाहर चला जाएगा। यानी H2SO4 जो हमने शामिल किया था उसको हमने बाहर निकाला, केवल इसको शामिल इसलिए किया गया ताकि इससे जल बाहर निकल जाए, ठीक है। और बचा क्या यहाँ पर? C2H5O यहाँ पर बचा और यहाँ पर क्या बचा? C2H5 जिसको हम कहते हैं डाई एथिल ईथर। ये हो गया, ठीक है। ये इसकी प्रयोगशाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है बॉडी में चढ़ जाता। उपयोग क्या है? निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक मतलब अस्थायी बेहोशी के रूप में इसका यूज किया जाता है और विलायक के रूप में इसको यूज किया जाता है वसा और तेल में, ठीक है। और ये
औषधियों में भी कोडीन वगैरह जो पहले आती थी खांसी वगैरह सिरप उसमें यूज किया था, लेकिन अब जो है इसको ज्यादातर नशे में यूज किया जाने लगा, पार्टियों में यूज किया जाने लगा, तो इस पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसका गलनांक -116 डिग्री सेल्सियस, इसका क्वथनांक 35 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए, डाई एथिल ईथर जो होता है ये एक ऐसा ईथर होता है जो कि गैसीय अवस्था में होता है। बाकी सभी के सभी जो डाई एथिल ईथर होता है वो लगभग ये रंगहीन है। यहाँ से अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि में निर्जलीकारक का काम कौन करता है। तो अभी हमने देखा जल निर्जलीकरण का मतलब है जल का निकलना। तो जल कौन निकालता था? H2SO4। तो H2SO4 सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जो कि तेजाब होता है, इसी को सांद्र तेजाब में होता तन वाला होता है। H2SO4 यहाँ पर निर्जलीकारक का कार्य करता है। उपस्थिति क्या है? इसकी उपस्थिति एक ही अवस्था में होता है, तो ये रंगहीन होता है। पहली चीज तो इसमें कोई रंग नहीं होता है, और ये तरल होता है। तरल दो होते हैं, जिसमें बहने का गुण हो वही तरल होते हैं। अब तरल क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें कुछ गैस भी है और कुछ द्रव के रूप में भी होते हैं। ये जो होता है ये एल्कोहल से, एक और चीज साथ ही साथ ये ज्वलनशील भी होता है, ज्वलनशील। ठीक है, हाथों पर आप डालेंगे तो ये जलने लगेगा हाथ आपको। ठीक है, जलने लगेगा, तो ये ज्वलनशील होता है। और साथ ही साथ ये एल्कोहल से हल्का द्रव होता है। याद रखिए, रेमंड लली ने क्या किया था कि एल्कोहल से एक हल्का द्रव खोजा और जिसका नाम इन्होंने ईथर दिया। ठीक है, डाई एथिल ईथर के प्रयोग अलग, लेकिन ईथर इन्होंने ही सबसे पहले लाया। ठीक है, विलियम करके हैं, आप चाहें तो वहां पर यूज कर सकते हैं। वैसे हमारे जो पढ़ते हैं हम सब लोग बालाजी, उसमें यही है। ठीक है, और इसका एक रासायनिक गुण, ये एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसको हम जब भी गर्म करते हैं जल निकल जाता है। ठीक है, कोई भी एक चीज ले सकते हैं। एचआई के साथ ठंडे में एक रिएक्शन होती है, एचआई के साथ इसकी गर्म में एक रिएक्शन होती है। गर्म करेंगे तुरंत H2O निकल जाता है, लेकिन ठंडा करेंगे तो H2O नहीं निकलता है। तो और कौन होती है? PCl5 के साथ इसकी क्रिया होती है, एस्टाइल क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया होती है, जल के साथ इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, तो हम इसकी एक रिएक्शन करा देते हैं PCl5 से, डाइएथिल ईथर C2H5O C2H5। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तीन चीजें पूछेंगी, या तो एसिटल क्लोराइड से पूछेगा CH3COCl के साथ, और या तो फिर आपकी पूछेगी HI के साथ ठंडे में और गर्म में कहीं पर भी नाम आएगा तुरंत समझ लीजिए वहां से जल निकलेगा। और एक लास्ट जो है वो चीज यहाँ PCl5 के साथ रिएक्शन। इसकी क्रिया अगर PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो सबसे पहली चीज POCl3 हर बार निकलेगा। ठीक है, अब बचा क्या तुम्हारे पास? POCl3 निकले, 2 Cl बचे, और यहाँ पर 2 C2H5 हैं, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2 C2H5Cl, एथिल क्लोराइड निकाल सकते हैं। ये इसका एक रासायनिक गुण हो गया। तो सर्वप्रथम रेमंड लली ने एक एल्कोहल से हल्के द्रव की खोज की और इस द्रव का नाम उन्होंने ईथर दिया। अगर आप परिभाषा पूछे तो एल्कोहल के डाई एल्किल व्युत्पन्न ईथर कहलाते। एल्कोहल नहीं, सॉरी माफ कीजिए, जल के डाई एल्किल, डाई दो है, आर का मतलब एल्किल, डाई एल्किल व्युत्पन्न मतलब हाइड्रोजन निकले, यही क्या कहलाते हैं? ईथर। दो तरीके के होते हैं, सम्मित और असम्मित। यदि O के दोनों ओर R समान है तो सम्मित, अगर अलग अलग है तो असम्मित। याद रखिए, एरियल ग्रुप भी हो सकते हैं एल्किल, या एरियल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, और दो तरीके के, O के दोनों ओर R समान है तो फिर सम्मित, अलग अलग है तो असम्मित होते हैं। ये गैसीय अवस्था में प्राय यूज किया जाता है, जैसा कि देखा गया है। ठीक है, लेकिन एक हल्का द्रव होता है। तरल इसीलिए लिखा गया, या तो ये गैस में होगा या तो द्रव में होगा, इसमें बहने का गुण होता है, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एथॉक्सी एथेन इसका नाम होता है। रासायनिक सूत्र C2H5 को C2H5 होता है। एक विधि हमने बता दी, प्रयोगशाला विधि, ये आपको लिखनी है नीचे। एक रासायनिक गुण आप याद करके जाइए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, निर्जलीकारक का काम कौन करता है, बस, बाकी और कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, इतना ही था। ठीक है, यही पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग एसीटोन क्वेश्चन, ऐसे ही 10 क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में।